हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव को पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको इसके पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आप इसके आगे के भाग को यानी पार्ट 2 को और अच्छे से समझ सके। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रहीं। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती, मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ पर स्वर्ग में पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्धों के बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना युद्ध की सेना के सिपह सालार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वायसराय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम व्रज की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह है कि जीवन की यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देशबंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेनगुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का जल, बंगाल का दल और भारतीय हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 ईस्वी में ठोकर मिली। तो इसमें कहा गया है कि जो सुभाष बाबू की जो जीवन यात्राएं हैं हमेशा से विचित्र रही हैं, कुछ अलग ही रही हैं। वे जा रहे थे ICS का इम्तिहान देने, लेकिन वे पहुंच गए कहाँ? CR दास के क्रांतिवादियों के बीच में। उन्होंने वहाँ से क्या किया कि ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना लिया और युद्ध की सेना के सिपह सालार बन गए। वहाँ जाके वो युद्ध की सेना के खुद ही सिपह सालार बन गए। और मित्र राष्ट्रों के जीतने पर, जब मित्र राष्ट्र जीत गए, तो भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखाने ही जा रहे थे कि विमान, अब वो भारतीय राष्ट्र के जो शत्रु हैं, मित्र राष्ट्र को तो उन्होंने जीत लिया, उसके बाद भारतीय राष्ट्र के जो शत्रु हैं उनको जब वो मज़ा चखाने के लिए जा रहे थे, तो विमान उनका जो था वो बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पहुंच गए अनंत काल के लोक में, जहाँ देवता जो हैं यानी स्वर्ग में, जहाँ देवता उनके पुष्प वर्षा के साथ उनको सम्मान दे। गरज यह है कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। उन्होंने लोगों के मन को जीता। इसके बाद जीवन पथ, अब इन्होंने क्या संघर्ष किया? तो सुभाष बाबू का जीवन पथ भी बहुत ही संघर्षमय रहा, जैसा कि हम देखते भी आ रहे हैं और हमने पढ़ा भी है। देशबंधु के निधन के बाद जब देशबंधु का निधन हो गया, देवलोकवासी यानी जब उनका निधन हो गया, तब उनके निधन के बाद वे बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। उन्हें बंगाल का नेतृत्व करने भी नहीं दिया गया। देश प्रिय सेनगुप्ता से संघर्ष हुआ और उनका कलकत्ता कांग्रेस में सेनगुप्ता से उनका संघर्ष हुआ, और ऐसा संघर्ष हुआ कि उन्हें भी यानी सुभाष जी को भी इसमें पछाड़ मिली, हारना पड़ा उनको। उसके बाद
कांग्रेस के अखिल भारतीय पद पे तो उनके सामने कौन आए? जवाहरलाल नेहरू। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए, यानी उनके सामने भी इन्हें हार मिली। और कलकत्ता कांग्रेस में यानी 1928 ईस्वी में उन्हें वहाँ ठोकर मिली, यहाँ से भी। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोकसैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त डॉक्टर खड़े और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी, वह राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? अब ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें कहा गया है कि जब उन्हें कांग्रेस से भी यानी 1928 में जब उन्हें ठोकर मिली, तब उसके बाद वो स्विट्जरलैंड में उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा। उन्होंने देशवासियों को, भारतीय लोगों को गांधी जी के अंडर में या गांधी जी के नेतृत्व से अलग रहने के लिए सलाह दी। लेकिन फिर वो वहाँ से जब लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वाद से, अब इनके खिलाफ बोल रहे थे, अब उनके साथ में ही गांधी जी के आशीर्वाद से हरिपुरा कांग्रेस के ये सभापतित्व की गद्दी ग्रहण की इन्होंने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर, यानी इन्होंने फिर देशभक्त पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर ये कांग्रेस की राजगद्दी भी जीते। यहाँ लिखा भी है कि फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितनी भर्त्सना, कितने इल्ज़ामों के बीच। भर्त्सना यानी कड़ी निंदा, कटुता यानी एक दूसरे को या एक दूसरे के प्रति होने वाली जो दुर्भावना होती है वो। फिर 103 ज्वर में कौन इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी, यहाँ गद्दी छोड़ दी, ये आया। तो डॉक्टर पट्टाभी से भी उन्होंने लोहा लिया और उसमें भी उन्होंने गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा की राजगद्दी यानी कांग्रेस की राजगद्दी जीत ली। फिर इसके बाद इसके लिए भी उन्होंने उनको कितनी कटुता, कितनी दुर्भावना या कितनी कड़ी निंदा, ये सारे इल्ज़ामों के बीच उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। 103 बुखार में, ज्वर यानी बुखार में कौन भी इल्ज़ाम तुम पर नहीं लगा। ऐसा कौन सा इल्ज़ाम था जो आप पर नहीं लगा? किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर, जो तुमने गद्दी जीता उसमें राज क्या तुमने किया या फिर तुम्हारे सामने इसके लिए भी संघर्ष था, लास्ट में तुम्हें हारना पड़ा और कलकत्ता की गद्दी जो तुमने जीती थी वो तुम्हें छोड़नी पड़ी। वह भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समानांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लिख के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने में ही सफल हुए। उन्होंने बंगाल को, जिससे उन्होंने मेल किया कि वो एक बलशालिनी कांग्रेस के समान संस्था बनाएंगे, जिसमें उन्होंने साथ लिया श्री फजलुल हक का। लेकिन इसने भी यानी फजलुल हक ने भी तुम्हारे बाद लिख के जहर से बंगाल को भूखा मरने पर या दंगे में भून डालने के लिए ये एक सफल व्यक्ति बने। कौन? फजलुल हक। इसमें आगे लिखा है कि किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार ना थे। इतना कुछ इन्होंने किया लेकिन गांधी जी के साथ जेल में बैठकर माला जपने के लिए तैयार नहीं थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो जाए, तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार ना थे। ऐसे निश्चय
के लोगों के भाग्य में फूलों की सैया कभी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूल के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता और क्या व्यक्त करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी अवसर उनको मिला वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो गांधी जी के साथ जेल में बैठकर माला जपने के लिए तैयार नहीं थे। वे हर एक मिले अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो इसमें प्राण जाए तो जाए, लेकिन वो कोई भी असर छोड़ना नहीं चाहते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और ऐसे निश्चय लोगों के भागों में फूलों की सैया कभी नहीं रहती कि बहुत ही आराम से कोई काम हो गया। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता और क्या व्यक्त करते हैं। उन्होंने जो अपने देश के लिए किया ये और क्या व्यक्त करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढाका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूं उठते थे। इसके बाद पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी हो गई और एकाएक तुम गायब हो गए। तुम्हारी दृढ़ता को, अपनी दृढ़ता को उन्होंने कभी भी अवसर की गंदी चादर में नहीं लपेटा, बल्कि वो तो बड़े बड़े लोग, वो पूजा के पात्र थे तुम्हारे, या बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे। तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं। वो तो बड़े बड़े लोगों को तो तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, ना कि तुम्हारे रास्ते में अटकलें लगानी चाहिए। तुम्हारी सेना, तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी। इनके प्यार से, इनके दुलार से, इनकी कुर्बानी से लोगों को धूप की सुगंध आती थी। सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूं उठते थे। पुलिस का कितना पहरा था ये हमने देखा कि पुलिस यानी कौन सी, कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने ऐसे पुलिस थे जो तुम्हारे दाएं बाएं निगरानी रखते थे। फिर तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारी दाढ़ी निकल गई और एकाएक अचानक से तुम गायब हो गए। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका, और एक दिन तुम्हारा से गांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना, और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युद्ध के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातका देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया, वह देशघातका जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। इन्होंने, तरुण उनकी सेना के सिपाही थे, ये हमने पढ़ा। कलकत्ते में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड के जो प्रशिक्षित पढ़े लिखे जो पुलिस थे उनके पीछे कड़ा पहरा भी था। फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो जाते थे। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया और उसके बाद महीनों उनके बारे में कोई समाचार न मिलना, या समाचार न मिलने के बाद लोगों का यह सोचना कि उनकी मृत्यु हो गई। दुशंका यानी बुरी शंका, बुरी सोच जो आती है। से गांव रेडियो से अचानक उनका एक दिन बोलना, आज़ाद हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना, तूफान के यानी मृत्यु के हाथों खुद को सौंप देना। अचानक से वो गायब हो गए थे। फिर एक दिन से गांव रेडियो पर उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया और उसके बाद
एक दिन ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली जो देश के लोग ही थे, वे लोग कहने लगे कि जो सुभाष बाबू है वो गायब हो गए। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि वो तो जापान के एजेंट हैं। उन्होंने खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथ रोटी और नारों से वो जो लोग जो देश के बारे में बुरा कहते थे वो तो खुद बिक चुके हैं, जो गलत गलत बातें फैला रहे थे। किंतु सुभाष जी कैसे थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक अपने संकटों में फेंक चुके थे अपने आप को। और बस वो इतना ही चाहते थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया। और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। एक भारतीय, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। इतनी शक्ति अपने में संचय कौन करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपह सालार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी ओर से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अनगिनत सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई हैं। क्रियाशील स्वप्नदर्शी भारत और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती थी। तो आज हम देखते हैं कि आज़ादी मिलने पर भी सुभाष बाबू का गुणगान हम करते हैं, उनके बारे में बड़ाई करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। और आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया। आज भी सुभाष बाबू अगर किसी और से किसी जगह से अगर वो आ जाएं तो आज भी उन्हें पूजा जाएगा। एक भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी। वो कौन थे? वो थे सरदार पटेल के बड़े भाई श्री विट्ठल भाई पटेल। और इतनी शक्ति अपने आप में कौन संचय करेगा, कौन इकट्ठा करेगा कि जो इंसान भारत को आज़ाद कराया है उसकी ताकत उसके जैसा सिपाही या उसके जैसा सिपह सालार सेनानी ही अपने देश को आज़ाद करा सकता है या आज़ाद रख सकता है। अगर वो किसी तरफ से आ भी जाए तो वो आज भी पूजे जाएंगे और अपनी स्त्री और पुत्री के महान गर्व की वस्तु होगा। लेकिन उन्हें ये काम, देश को आज़ाद रखने का काम किसी नौजवान को सौंपना होगा, क्योंकि अब नौजवान ही देश के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अनगिनत सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई। उन्होंने कई जगह असफलताएं भी हासिल की और अनगिनत सफलताएं भी हासिल की, जो कि भारत का आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक सफल गौरवमयी भारत बनाया गया। इनको क्रियाशील स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित होकर संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देश के रक्त में लौटती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य को करते हुए, अपने स्वप्न को पूरा करते हुए खुद को समर्पित कर देते हैं संघर्षों के बीच, ऐसे व्यक्ति फिर देश के रक्त के रूप में, देश में नौजवानों के रूप में आती हैं और हमेशा अपने देश के लिए संघर्ष करती हैं। तो ये सुभाष जी के बारे में ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है सुभाष जी की ये
कुछ घटनाएं आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।